स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं यह अदीबा अनम है, महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस अधिकारी। इनके फादर ऑटो चलाते हैं। देश में आपने पिछले दिनों सुना था ना कि हमारे नौजवान, हमारे मुस्लिम नौजवान पंक्चर नहीं बनाते, तो सिर्फ पंक्चर मुसलमान नहीं बनाते हैं बल्कि बहुत सारा काम है। कोई जो है ऑटो चलाता है तो कोई आईएएस ऑफिसर भी बनता है। तो यह एक तस्वीर सामने आई और बेहद शानदार खबर सामने आई कि महाराष्ट्र से जो है एक मुस्लिम महिला, एक मुस्लिम लड़की जो है वह आईएएस ऑफिसर बनी है। और आपको बताएं, इनके जो फादर हैं अशफाक साहब, वो ऑटो चलाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस घर में ये लोग रहते हैं वो किराए का घर है और कोई बहुत हाई क्लास स्कूल में नहीं, उर्दू मीडियम स्कूल में इन्होंने पढ़ाई तालीम हासिल की है और आज आईएएस ऑफिसर बनी है। 142 रैंक जो है इन्हें मिला है। हम आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें डिटेल बता दें ताकि आपको भी पता चले और एक मोटिवेशन मिल सके आपको कि किस तरीके से इंसान कामयाब होता है। जी, 142 रैंक इन्हें मिला है। अदीबा अनम महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने वाली है। अदीबा के पिता अशफाक अहमद किराए पर ऑटो चलाते हैं और किराए के घर में रहते हैं। अच्छा, अपना ऑटो भी नहीं है इसका मतलब। देश की बेटी अदीबा को बहुत बहुत मुबारकबाद। उन्होंने मीडिया से भी कुछ बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आजम कैंपस से अशफाक अहमद है और मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की जिला परिषद स्कूल से कंप्लीट की है। जिला परिषद स्कूल में पढ़ाई किया है। गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आजम कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है। तो फिर सुना आपने कि मामू से जो है इन्हें मोटिवेशन मिला, वो सेवा एनजीओ करके है और उस एनजीओ में वो हैं और उन्होंने ही इन्हें मोटिवेट किया। फौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकंड अटेम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटेम्प्ट रहा है जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से दिया है, आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट। तो आपने इस वीडियो को सुना, बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जो अहम बात है वो यह है कि परिवार किस स्थिति में रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उन हालात में भी अदीबा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। तीसरे अटेम्प्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, स्पेशली आप एंट्रेंस दे करके वहाँ जो है जा सकते हैं और यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वहाँ इस बार 32 गालिबन लोगों ने 32 जो है छात्रों ने जो है यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो यह एक शानदार कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए यकीनन इन्हें बधाई देना चाहिए। और यह एक मोटिवेशन है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कहता कि आप यूपीएससी कीजिए, जो कुछ भी करना है ज़िंदगी में, आपके पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे और अगर आप लोगों की तलाश करेंगे तो कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो शायद आपकी मदद कर सके। आपको सीढ़ी पर जो है चढ़ाने की एक कहा सकता है, आपके लिए वो सीढ़ी बन सकता है और फिर आप ज़िंदगी में और कामयाब हो सकते हैं। तो यह एक बड़ी कामयाबी है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे देश की और बेटियों को इससे मोटिवेशन मिल सके और वह भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।